कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा दी गई वर्कशीट। सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स। वर्कशीट 2, डेट है बच्चों 12 जुलाई 2021। क्लास 8th की बच्चों मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो देखिए बच्चों, आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए बच्चों, आप सभी ने ये टॉपिक पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बच्चों इस टॉपिक को आप सभी ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों, LCM और SCF होते क्या हैं। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल रिवाइज LCM HCF। लेट्स कंसिडर एनी टू नेचुरल नंबर, सपोज इट्स 18 एंड 24। बच्चों, दो जो नेचुरल नंबर है वो हमने लिए हैं 18 और 24। ठीक है। नाउ टेल द फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ दीज टू नंबर्स। अब बच्चों इनके फैक्टर्स बताने हैं। तो देखिए बच्चों, फैक्टर्स क्या होंगे 18 के। तो 18 बच्चों देखिए, हम 18 को देखेंगे 18 किस किस की टेबल में आता है। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, जो कि ईजिली डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, 3 में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है और 8 में आता है। ये सब इसके 18 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, 18 के मल्टीपल्स मतलब 18, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90। इस तरह से 18 को इंटू करे जाएंगे, मल्टीप्लाई करे जाएंगे, तो ये 18 के मल्टीपल्स हो गए। तो बच्चों आप सभी को यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस होता है। अच्छे से समझ में आया बच्चों। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करूँ तो आप सभी देखिए बच्चों, वीडियो ध्यान से समझिएगा कि मैं यहाँ क्या समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको 18 और 24 के मल्टीपल्स आपको बता दिए। ठीक है, नाउ टेल द कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 24। तो बच्चों देखिए, कॉमन फैक्टर क्या क्या हुए। कॉमन फैक्टर जिससे कि ईजिली किस किस से 18 हमारा डिविजिबल होता है, 1 2 3 एंड 6। ठीक है, ये इसके कॉमन फैक्टर्स हुए। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से होंगे 18 और 24 के, 6। वी टेक हाईएस्ट नॉट लोवेस्ट। तो बच्चों ये दोनों में कॉमन जो होगा, हाईएस्ट कॉमन मतलब जो दोनों के अंदर आ रहा है वो कौन सा है, 6। ये हमारा HCF कहलाएगा। ठीक है, कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 24 जो कि दोनों के टेबल में आता है, तो वो कौन कौन से हैं, 72, 144, 216। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 और 24 जो सबसे लोवेस्ट है वो कौन सा है, 72। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे, देयर आर मैनी मेथड टू फाइंड LCM एंड SCF। बच्चों बहुत सारे मेथड है जिनसे हम LCM और SCF फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट वी एक्सप्रेस द गिवन टर्म इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ प्राइम्स। तो देखिए बच्चों, पहला आपको मैं बताती हूँ किस तरह से करना है। तो देखिए बच्चों, 18 का देखिए आपने किस तरह से करा। इस तरह से 18 सबसे पहले सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे छोटे से हमने स्टार्ट किया। तो 18 कितनी बार आता है 2 की टेबल में, 9 बार। अब 9 किसकी टेबल में आता है बच्चों, छोटे से हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 की टेबल में 9 आता है 3 बार, और 3 की टेबल में 3 कितनी बार आता है, 1 बार। तो ये हमने यहाँ पे LCM निकाल दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर फॉर HCF। अब बच्चों HCF कैसे निकालेंगे। अब देखिए बच्चों, ये हमने 18 का करा, इसी तरह बच्चों हम 24 का भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 24 का लेंगे 2 से, तो कितनी बार जाता है, 12 बार। फिर 2 से करेंगे 6 बार। फिर 2 से करेंगे कितनी बार, 3 से, फिर 3 और यहाँ आ जाएगा 1। जब तक 1 नहीं आएगा हम इसे करते जाएंगे। आया बच्चों अच्छे से सभी को समझ में। चलिए बच्चों आगे देखिए। अब हमने देखिए यहाँ पे लिखा 18 के लिए, देखिए बच्चों 2 × 3 × 3। ठीक है, फिर देखिए 24 के लिए 2 × 2 × 2 × 3। तो बच्चों इसमें कॉमन मल्टीपल्स देखिए 2 2 हो गए और 3 3 ये हो गए हमारे। तो हमने यहाँ पे HCF ऑफ 18 एंड 24 2 × 3 इक्वल्स टू, ये हमारा 6 है जो कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया है। ठीक है बच्चों, आया सभी को अच्छे से समझ में। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम क्वेश्चन से समझेंगे तो आपको इजीली अच्छे से समझ में आएगा।
तो देखिए बच्चों नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, एंड टू फाइंड एलसीएम मल्टीप्लाई ऑल द नंबर ऑफ बोथ नंबर बट मल्टीप्लाई कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर ओनली वंस। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है, लेट्स डू सम क्वेश्चन, फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर। अब बच्चों 9, 13, 16, 22 और 50 इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो बच्चों फैक्टर्स किस तरह से निकाले जाते हैं, 9। अब देखिए 9, तो 9 बच्चों देखिए 1 की टेबल में आता है, ठीक है, 3 की टेबल में आता है और 9 की टेबल में आता है। ये हमारे 9 के फैक्टर्स हो गए। इसी तरह 13 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 और 13। 16 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। अब 22 के देखिए बच्चों, 22 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 22 हो जाएगा। हमारा बच्चा क्या, 50। तो बच्चों 50 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो बच्चों 50 के यहाँ पे हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, और 10 हो जाएगा। 10 के बाद में बच्चों 50 के और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे डिविजिबल हो जाएगा इजीली, 50 हो जाएगा। तो बच्चों आपको यहाँ पे देख करके लिखना है, इस तरह से हमें फैक्टर्स लिखने होते हैं। फाइंड आउट द फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बच्चों सभी के फर्स्ट 12 मल्टीपल्स आप सभी को लिखने हैं। तो फर्स्ट 12 मल्टीपल्स कैसे लिखने हैं, 7 का देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ 7। तो 7 का देखिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 28। 7 का टेबल हमें कितनी बार लिखना है बच्चों, 12 टाइम्स, ठीक है, सभी को समझ में आया। तो इस तरह से बच्चों 7 का, 11 का, 19 का, 21 का और 25 का टेबल आपको 12 टाइम्स लिखना है। लेकिन अपन को बच्चों टेबल के वे में नहीं लिखना है, इस तरह से मल्टीपल के वे में लिखना है। आ रहा है सभी को समझ में अच्छे बच्चों। तो देखिए बच्चों इस तरह से हमें करना है, 56, 63, 70, 77 एंड 84। तो ये हमारे फर्स्ट 12 मल्टीपल्स हो गए 7 के। इसी तरह बच्चों आप सभी 11 के, 19 के, 21 के, 25 के आप सभी यहाँ पे लिखेंगे। आया सभी को समझ में अच्छे से। व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। बच्चों पहले 5 नेचुरल नंबर का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए बच्चों जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है वो हमारे कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5। अब बच्चों इन सभी का एलसीएम क्या होगा, तो हम सभी इनको इंटू करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 5 जा तो यहाँ हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, 60। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे इसका आंसर 60। नेचुरल नंबर्स मैंने आप सभी को बताए दिए, 1 2 3 4 5 ये हमारे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, हाउ मैनी कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर। तो बच्चों देखिए हमसे यहाँ पे क्या बोला गया है, हाउ मैनी कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर्स। तो किसी भी 2 नेचुरल नंबर के लिए कितने कॉमन मल्टीपल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इसका आंसर आप सभी को यहाँ बताना है। तो बच्चों यहाँ पे किसी भी 2 नेचुरल नंबर का कॉमन मल्टीपल्स आपको बताना है। फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। तो बच्चों देखिए मेरे पास थोड़ा स्पेस यहाँ पे कम है, तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पे जिस तरह से कर रही हूँ बच्चों आप सभी प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, 3 8 4 12 15 25 14 एंड 49 13 एंड 17। तो देखिए बच्चों पहले 3 और 8 का निकालते हैं। तो 3 का देखिए, 3 को हम डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार, ठीक है। अब 8 का देखिए, 8 तो इसे हम निकलेंगे 2 बार, 2 के टेबल में आता है 4 बार और 2 के टेबल में आता है 1 बार, ठीक है। तो 8 के तो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, 3 हुआ, 1 हुआ और 3 हुआ, ठीक है, यही हुए।
सॉरी 3 के कौन कौन से हुए 1 एंड 3, और 8 के कौन कौन से हुए 1 इंटू 2 इंटू 2। 2 के टेबल में 4 बार आया, 4 के टेबल में 2 बार आया, और ये 1 बार आया। तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हमें HCF निकालना होता है तो HCF में हम ये कॉमन फैक्टर्स लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए बच्चों, हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड है हमारा 4 एंड 12। तो 4 2 के टेबल में 2 बार आएगा और 2 के टेबल में 1 बार। इसी तरह 12 देखिए, तो 2 के टेबल में 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार। तो बच्चों देखिए, यहाँ कॉमन मल्टीपल्स 4 के क्या हो गए 1 इंटू 2 इंटू 2, और 12 के क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो हमारे देखिए कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो गए 2 2, और ये 2 2, ये पेयर बन गया। तो यहाँ हम 2 इंटू 2 लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। तो 4 हमारा जो है कॉमन मल्टीपल है। आया बच्चों अच्छे से सभी को समझ में। इसी तरह से बच्चों आप 15, 25, 14, 49, 13 और 17 के यहाँ पे LCM और HCF निकालिए। बच्चों इसे हम LCM बोलते हैं, ठीक है, और इसे हम HCF बोलते हैं। अगर बच्चों फिर भी आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो बच्चों आप कमेंट में मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगी, ठीक है बच्चों। तो आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बच्चों आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।